नमस्कार। सेविकाओं की आवाज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, अभी ऑनलाइन काम आंगनबाड़ी बहनें कर रही है। ऐसे में ऑनलाइन काम को लेकर जो हम लोग क्वेश्चन ट्रैकर ऐप पर कर रहे हैं, उसको लेकर बराबर सुन रहे होंगे कि सेविकाओं पर शोकआउट होती है। 100% ग्रोथ मॉनिटरिंग चाहिए, नहीं हुआ शोकआउट। ग्रीवेट नहीं हुआ शोकआउट। PMMY का फॉर्म समय से और जो उसका टारगेट होता है कि इतने फॉर्म महीने में चाहिए, वो नहीं हुआ शोकआउट। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का फॉर्म नहीं दे पाई सेविका शोकआउट। कोई सुनने के लिए किसी का तैयार नहीं है कि अगर क्षेत्र में लाभार्थी उस टाइप का है नहीं तो सेविका फॉर्म कहाँ से देगी। लेकिन अब ऑनलाइन में CDPO भी नकली, क्योंकि 34 CDPO पर शोकआउट विभाग ने किया है। कारण क्या है, क्यों हुआ CDPO पर शोकआउट, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए हम आज शोकआउट का लेटर दिखाते हैं, यानी जो CDPO पे स्पष्टीकरण हुआ है उसका हम आपको विभागीय लेटर दिखाते हैं और बताते हैं किस किस परियोजना की CDPO इस जांच में नपी। तो आप देख सकते हैं ये लेटर 8/7/24 को जारी किया गया है और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो हैं उनके नाम से है। कौन कौन है तो आप देखिए, मधुबनी के कलुहाही, लखनौर, जयनगर, पंडौर, झंझारपुर, तुरकौलिया, बंजरिया, सुपौल, अरेराज, पूर्वी चंपारण, ठाकुरगंज, किशनगंज जिला में, सूर्यपुरा, रोहतास का, नानपुर, सोनबरसा, डुमरा ग्रामीण, सीतामढ़ी, लदनिया, मधुबनी, थाबे, मतलब कि जितने भी ये नाम दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। भागलपुर के नारायणपुर जिला अब परियोजना, अररिया के जोकीहाट, सिकटी, रानीगंज, भरगामा, तेघरा, बलिया, बेगूसराय जिला के, और सिकटा, योगापट्टी, बगहा, पश्चिमी चंपारण के, इन सारी CDPO पर कार्रवाई हुई है। कारण है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत खराब प्रदर्शन संबंधी स्पष्टीकरण। अभी तक आपने सुना था कि सेविकाओं पर हर कार्य के लिए जिम्मेदारी होती है और उस पर शोकआउट यानी स्पष्टीकरण होता है। लेकिन इस बार ICDS निदेशक ने CDPO पर स्पष्टीकरण किया है। रियली है कि इन सब का जिम्मेदार यही होती हैं, क्योंकि सेविका बहनें तो अपना काम करती ही हैं। और देखिए कि उपर्युक्त विषय में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 अप्रैल 2024 से 5 जुलाई तक आप सभी परियोजना में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आवेदनों की प्रविष्टि 0% है, यानी नहीं हुई है, और कहीं 1% है। अर्थात इन 3 माह में आप सभी के द्वारा 1 या 0 प्रविष्ट पोर्टल पर नहीं की गई है, जिसकी वजह से आपकी परियोजना की स्थिति पूरे बॉटम 30 खराब प्रदर्शन के परियोजना में है। इसके लिए ICDS निदेशालय भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एक CDPO को 3 परियोजना का प्रभार दिया है। ऐसे में PMMY पर किसी का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ पोषाहार भेजने और कमीशन लेने तक रह गया है और उसी में उलझे हुए हैं। तो दूसरा काम कैसे होगा? अगर आप सही में सुधार चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक CDPO को एक परियोजना ही देना होगा, ताकि ये सही से ध्यान दे सके। जब एक परियोजना तो संभलता नहीं है और 3 परियोजना का भार दीजिएगा तो यही 0 की स्थिति जो है दिखेगी आप लोगों को।
और ऐसे में सेविकाओं का कोई दोष नहीं क्योंकि उस सेविका बहनों को तो सिर्फ पोषाहार देकर उसी में उलझाए रखती है, आगे किसी काम को करने कहाँ देती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देना सुनिश्चित करें, क्योंकि विभागीय कार्य में उदासीनता, कार्य के प्रति लापरवाही एवं भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजना के अनुश्रवण में रुचि नहीं लेने का आरोप आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। ये लेटर कोई और नहीं, सचिव समाज कल्याण के द्वारा दिया गया है, यानी लेटर निदेशक भी नहीं, सचिव समाज कल्याण के द्वारा दिया गया। इनकी कोई भी पर ही निकालेगी। इसलिए फटाफट आप लोग खोजकर 2 से 3 लाभार्थी को सबमिट कीजिए, यानी ऑनलाइन फॉर्म उनका भरिए, ताकि आप इनके गुस्से का शिकार ना हो सकें। चलिए आगे जैसे ही कोई सूचना हमें मिलता है हम आप लोगों तक लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा दिया हुआ आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज़ चैनल से वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और कमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा।